Hello everyone. Hope you all are doing great. So, this video is about the explanation of chapter memory of class 11th psychology. This chapter holds a good weightage in your annual examination. So, let's begin with it. First of all, what is memory? Memory refers to retaining and recalling information over a long period of time. Okay, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपको उसको काम करने का तरीका आना चाहिए, राइट? और वो तरीका कब आएगा? जब आप उसको समझेंगे और अपनी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक उसको रिहर्स करेंगे. ओके. So, talking about the stages of memory, there are mainly three stages of memory, that is encoding, storage, and retrieval. सो एनकोडिंग क्या होता है? इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड होती है सबसे पहले और रजिस्टर हो जाती है. ओके. और जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा तो वो एक न्यूरल इम्पल्स जनरेट करेगा. तो सिंपल सी बात है, एनकोडिंग में इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिसीव होती है और उसका कोई मीनिंग निकाला जाता है. ओके. सेकंड, स्टोरेज. स्टोरेज सेकंड स्टेज होती है मेमोरी की. यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमने एनकोड करी है हम उसको स्टोर करते हैं कि हम उसको लेटर यूज कर सके. ओके. देन थर्ड इज रिट्रीवल. इट इज द थर्ड स्टेज ऑफ मेमोरी. रिट्रीवल का मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर रखी है हम उसको अपनी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस में ला पाए सो दैट वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन for doing various cognitive tasks and also problem solving and decision making. Okay. Okay, then let's come to the major elements of this chapter. This is the stage memory model, that is information. Sensory memory. सेंसरी मेमोरी को जब अटेंशन देंगे तो वो शॉर्ट टर्म जाएगा. देन इलेबोरेटिव रिहर्सल, इट कम्स टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. ओके. ओके, लेट्स कम टू सेंसरी मेमोरी. सेंसरी मेमोरी की बहुत ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी होती है. यहाँ पर लेस देन अ सेकेंड के लिए मेमोरी स्टे करती है. ओके. सो आई एम अगेन रिपीटिंग दिस बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. So information first enters the sensory memory. It holds a large capacity but of a very short duration. Okay. Then second is short term memory. Short term memory का abbreviated term होता है STM. ओके. यूजुअली 30 सेकेंड्स के फ्रैक्शन में रहती है ये. ओके. एंड ऑल्सो ये बहुत फ्रेजाइल होती है. सी द मोस्ट फ्रेजाइलेस्ट वन इज द सेंसरी मेमोरी. बट शॉर्ट टर्म मेमोरी भी फ्रेजाइल है पर वो उससे थोड़े कम लेवल पे है. ओके. देन लॉन्ग टर्म मेमोरी, वी कैन यूज द एब्रिवेशन LTM. LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो हम पूरी जिंदगी नहीं भूलते. फॉर एग्जाम्पल, one of your 16th birthday, if you celebrated it in a great way, every of your family member was present and it was a birthday bash and you enjoyed a lot, so this memory you would be remembering for a longer period of time. और हो सकता है आगे आप later on when you enter your old age or later adulthood you share this incident as a great episode of your life. Okay, so this will come as a long term memory. Okay, let's come to working memory. वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट बैडले ने दिया 1986 में. वर्किंग मेमोरी मेजरली क्या होता है? दिस इज अ वर्क बेंच जो बहुत सारी मेमोरीज और मटेरियल्स और बहुत सारा कॉग्निटिव टास्क इन्वॉल्व करता है. ओके. ओके, देन लेटर इसके बहुत तीन कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज फिनोलॉजिकल लूप. ओके, फिनोलॉजिकल लूप क्या होता है? इट होल्ड्स अ नंबर ऑफ साउंड्स अनलेस रिहर्स. फिनोलॉजिकल लूप के अंदर अगर मेमोरी हम रिहर्स नहीं करेंगे इट विल डीके डेफिनेटली विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 2 सेकेंड्स. सेकेंड कंपोनेंट होता है विजुअल स्पेशियल स्केचपैड. यहाँ पर दोनों विजुअल और स्पेशियल इंफॉर्मेशन आती है. थर्ड कंपोनेंट होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, that it organizes information from phonological loop, visuospatial sketchpad as well as the long term memory. तो तीनों का एक मिक्सचर. ओके. लेट्स कम फॉरवर्ड. व्हाट इज मेंटेनेंस रिहर्सल? आपको बस पता होना चाहिए. सी जो STM होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी से कोई भी चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना चाहते हैं तो हमें उसको रिहर्स करना पड़ेगा. राइट. अब इस प्रोसेस को हम मेंटेनेंस रिहर्सल कहेंगे. राइट. और जब हम बिल्कुल LTM में वो मेमोरी एनकोड कर पा रहे हैं तो वो होगा इलाबोरेटिव रिहर्सल की वजह से. ओके.
द कॉन्सेप्ट ऑफ चंकिंग, यू ऑल नो चंकिंग एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हम अपनी मेमोरी की कैपेसिटी स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। हम एक किसी वर्ड के छोटे छोटे चंक्स बनाते हैं और उसको रिकॉल करने के लिए एक बेटर टेक्निक अडेप्ट करते हैं। ओके, let's come to the main points of this chapter: long term memory and its type. C class, I think this is not in your syllabus. I'm deducting this part: levels of processing model. Okay, so types of long term memory. As you have already read about the working memory, components of STM, LTM, right? Let's come to LTM and its subtypes. तो सबसे मेजर सबटाइप जो है वो है डेक्लरेटिव एंड प्रोसीजरल। ओके, डेक्लरेटिव मेमोरी क्या होता है? जो भी फैक्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, जो अनचेंज्ड है, वो होते हैं डेक्लरेटिव। और जो भी चीजें प्रोसीजर फॉलो करती है, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग टी, राइडिंग अ बाइसिकल, जिनमें सिंपली एक प्रोसीजर है टू मेमोराइज एंड अकम्प्लिश वेरियस टास्क, वो होती है प्रोसीजरल मेमोरी। इन योर बुक लाइक दिस एग्जाम्पल इज गिवन टू प्ले बास्केटबॉल, okay, or to play the game of cricket, to ride a bicycle, etc. Then another type of LTM is episodic and declarative. This is given by Tuvlink. Okay, so let me recapitulate it for you. Episodic memory क्या होता है? It contains biographical details of our lives. Okay, memory related to the daily life experiences of a person. Also, semantic memory is more like the first type of memory, that is declarative memory. यहाँ पे भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे लाइफ स्पैन में हम रिमेम्बर करते हैं। ओके, okay, so let's move on to the other classifications of LTM, that is flash bulb memories. Flash bulb memories जो होती है, they are very arousing or surprising, they are detailed. ये एक कैमरे की तरह होती है जो बहुत ज्यादा रिक्रिएट करती है इमेजेस को। ओके, second is autobiographical memory. Autobiographical memory are also personal memories. They are not distributed evenly throughout the lives. Okay. For instance, no memories are reported pertaining to early childhood, particularly during the first 4 to 5 years. जब आप 4 या 5 साल के थे और आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप बहुत ज्यादा रिमेम्बर करना चाह रहे थे बट वो आप नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वर नॉट एबल टू रिकॉल इजली एंड यू वर टू स्मॉल टू रिकॉल एंड रिमेम्बर एवरीथिंग। ओके, सो इस चीज को हम चाइल्डहुड एमनेजिया भी कहते हैं। लेट्स कम टू इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ मेमोरी जो एक पर्सन अवेयर नहीं होता बट अगर उसको किसी ने याद दिलवा दिया सो ही विल क्विकली रिमेम्बर दिस। ठीक है, बोला जाता है कि जो इम्प्लिसिट मेमोरी है वो बहुत सारे लोग जिनको ब्रेन इंजरीज हुई है और कुछ ऐसा मेमोरी लॉस हुआ है तो उनको रिट्रीवल के टाइम पे यूज होती है। ओके, ओके, सिमेंटिक मेमोरी आई वुड लाइक टू इलेबोरेट इट फॉर यू अगेन। सिमेंटिक मेमोरी भी एक टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी थी, एक एपिसोडिक थी और दूसरी सिमेंटिक है। एपिसोडिक मैंने आपको बता दी कि बहुत सारे एपिसोड्स जो होते हैं लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं, भूलने लायक नहीं होते, राइट, वो बहुत प्लेजरेबल होते हैं। वर्सेस सिमेंटिक मेमोरी होती है जनरल अवेयरनेस नॉलेज, जैसे 2+6 8 होता है। एलिफेंट की स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो आप एक बार में पकड़ लोगे कि एलिफेंट की स्पेलिंग गलत है, राइट, बिकॉज यू हैव एनकोडेड इन योर माइंड at a stage of long term memory. Okay, let's come to memory of measurement. No, it's not needed for now. Causes of forgetting, आपको ये पता होना चाहिए। Causes of forgetting में the major name of the person associated is Hermann Ebbinghaus, right? Then later, causes of forgetting, very very important. First cause is forgetting due to trace decay, इसको trace disuse theory भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से मेमोरी ट्रेसेस क्रिएट होते हैं। कई बार जब इंफॉर्मेशन बहुत टाइम तक अवेलेबल नहीं रहती तो वो इंफॉर्मेशन सिंपली फेड अवे हो जाती है, राइट, सो दिस इज ट्रेस डीके। नाउ ट्रेस डीके में हम ये भी देख सकते हैं, दोज हु रिमेन आफ्टर मेमोराइजिंग waking conditions show greater forgetting than those who sleep. Okay,
तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब आपका साइकोलॉजी का एग्जाम है तो आपको एक दिन पहले जल्दी सोना है, ना कि पूरी रात जाग के पढ़ना है। इससे आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा एंड यू विल बी जीरो। आई डोंट वांट यू ऑल टू बी जीरो, आई वांट यू ऑल टू बी 100. Okay, it was lame. Let's come to forgetting due to interference. Forgetting due to interference का मतलब होता है there are mainly two types of interferences, that is proactive and retroactive. Proactive का मतलब होता है जब हमारी पास्ट की लर्निंग हमारी सब्सिक्वेंट या करंट लर्निंग के साथ इंटरफेयर कर रही हो, और रेट्रोएक्टिव का मतलब होता है जब हमारी प्रेजेंट और करंट लर्निंग हमारी पास्ट की लर्निंग के साथ इंटरफेयर कर रही हो. ओके, you can see it is also called proactive as forward moving and retroactive is called as backward moving. Let's come to repressed memories. It is not useful for now. Forgetting due to retrieval failure एक और cause है forgetting का, जो होता है retrieval failure. Retrieval failure cues होते हैं जो इंसान को लर्न करने में हेल्प करवाते हैं, राइट. द नेम यू हैव हर्ड बिफोर, द साइकोलॉजिस्ट टवलिंग, ही एंड हिज एसोसिएट कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जिसमें ये देखा गया कि रिट्रीवल क्यूज अगर टाइम ऑफ रिकॉल पे अवेलेबल नहीं होंगे तो मेमोरी विल सिंपली फेड अवे. ओके, एक एग्जांपल इसका दे सकते हैं हम कि अगर हम हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम्स हैं. ओके, अब हम फ्रूट्स को अलग कैटेगराइज कर लेंगे, वेजिटेबल को अलग कैटेगराइज कर लेंगे, तो हम अपने आप को एक रिट्रीवल क्यों दे रहे हैं, राइट, कि दीज ऑल द नेम्स ऑफ दीज आर द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड these are the names of fruits, and we will able to recall it in a smooth manner. Okay, so there are the methods of enhancing memory now. मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, so I guess you all will cooperate, and I am audible nicely and I am trying to speak nicely in order to make you learn. Okay, let's come back to the topic. Enhancing memory. There are various methods of enhancing memory that are called mnemonics. अब mnemonics क्या होता है? ये mental shortcuts होते हैं जो आपको memory learn करने में improve करते हैं और आप greater time frame तक एक किसी भी particular चीज को learn कर पाते हैं, right? So mnemonics using images. दिस कंसिस्ट ऑफ मेथड, कीवर्ड मेथड. कीवर्ड मेथड क्या होता है कि हम कोई भी इंग्लिश का वर्ड जो है, अगर हमें फॉरेन का कोई वर्ड लर्न करना है तो हम उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी निकाल के वो लर्न करेंगे, राइट, एसोसिएट करेंगे. देन सेकेंड वन इज मेथड ऑफ लोकाई. मेथड ऑफ लोकाई क्या होता है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को विजुअली और स्पेशियल जहाँ पे वो लोकेट है वो रिमेम्बर करने के लिए हम उसको अपने दिमाग में लगाते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, you want to remember bread, eggs, tomatoes, soap on the way of your market. Do you simply remember that I have to eat bread, put tomatoes on it, put egg on it, right, etc. Then I have to go to the bathroom, I have to wash hands. For washing hands, I need soap. So this will make a proper sentence framework and you will be able to better recall all the items in the list. So this is the method of loci, which consists of both visual and location pictures. Okay. Second is mnemonics are helpful in while organization on retrieval task failure is easily. It consists of chunking. चंकिंग क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि ये इंक्रीज करता है कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी. सेकेंड इज फर्स्ट लेटर टेक्निक. फर्स्ट लेटर टेक्निक में पहला वर्ड हम याद रखते हैं कि हमें सारे वर्ड याद हो जाए. एग्जाम्पल विबग्योर, ठीक है. then you can come to the next one, that is what are the ways of memory measurement. आप इसमें कोई भी दो लर्न कर सकते हैं and I would suggest that आप एक तो लर्न करो give yourself retrieval cues, ये बहुत easy है. And second, as you all know, PQRST technique, that is preview, question, read, self recitation and test. Okay, so what else is left? Oh great. We have completed all the important topics. I hope it is beneficial for you now. You can make yourself notes and all the best for your examination.